3 अप्रैल 2026 जापान के कावागोई शहर में एक मस्जिद बनती है। भव्य इनॉग्रेशन होता है, सैकड़ों लोग जमा होते हैं। पाकिस्तान के एम्बेसडर खुद रिबन कट करते हैं, तस्वीरें खींचती है, स्पीचेस होती है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जापान की सरकार एक ऐसा फैसला सुना देती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। हुक्म आता है इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस मस्जिद का इनॉग्रेशन पाकिस्तान के एम्बेसडर ने किया, उसी मस्जिद को जापान ने इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। क्या ये धर्म से जुड़ा मामला है? क्या जापान में मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जहां कानून के सामने ना धर्म चलता है, ना देश और ना ही किसी एम्बेसडर की पहचान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अनजाने में एक इल्लीगल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर दिया था? अगर हाँ, तो पाकिस्तान को इससे इतनी बड़ी शर्मिंदगी क्यों झेलनी पड़ी? नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक, इंडिया की डिजिटल चौपाल। आज हम जानेंगे जापान की उस मस्जिद की पूरी कहानी जहां कानून, डिप्लोमेसी, धर्म और इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट एक साथ ही जगह पर टकरा गए। पहले ये समझते हैं कि मस्जिद है कहां और है क्या। जापान के साइतामा प्रीफेक्चर में एक शहर है कावागोई, टोक्यो के करीब। यहाँ एक मस्जिद बनी, जापान जामी मस्जिद रमजान। जमीन एक पाकिस्तान नागरिक की कंपनी के नाम पर थी जो मार्च 2025 में खरीदी गई, और उस जमीन पर जो इमारत खड़ी थी वो कावागोई शहर के अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन में आती है। ये वो एरिया है जहां इमारत बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं, या फिर बहुत सख्त इजाजत चाहिए, और वो इजाजत कभी ली ही नहीं गई। कावागोई शहर के अधिकारियों ने जांच की और पाया कि ये इमारत बिना किसी कानूनी मंजूरी के खड़ी है, सीधा सिटी प्लानिंग एक्ट के उल्लंघन। और फिर आया डेमोलिशन का आदेश, तोड़ो इसे। अब उस रात की बात करते हैं जब इस सब की शुरुआत हुई। दिसंबर 2024 में कावागोई शहर ने इस जगह पर कंस्ट्रक्शन रोक दो का आदेश दिया, मतलब काम बंद करो। कानून का उल्लंघन हो रहा है लेकिन काम बंद नहीं हुआ। मार्च 2025 में जमीन एक नई कंपनी के नाम ट्रांसफर हो गई, उसी पाकिस्तानी नागरिक के नाम जिसका एड्रेस भी वही मस्जिद वाला था। और उसी वक्त कंपनी ने शहर के अधिकारियों को एक लिखा हुआ प्रॉमिस दिया, हम 5 साल के अंदर इस इमारत को खुद तोड़ देंगे। ठीक है, अधिकारियों ने सहा, लेकिन फिर जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। 3 अप्रैल 2026 को, यानी उस प्रॉमिस के कुछ ही हफ्ते बाद, उस मस्जिद में एक बड़ा उद्घाटन समारोह रखा गया। बहुत बड़ी भीड़, नमाज, और सामने बैठे थे पाकिस्तान के जापान में एम्बेसडर अब्दुल हमीद। उन्होंने मस्जिद की तारीफ की, इसे दोस्ती और धार्मिक समावेशन का प्रतीक बताया। BBC उर्दू ने इस खबर को कवर किया, तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के एम्बेसडर ने जापान में एक मस्जिद का उद्घाटन किया, और कुछ ही दिनों बाद कावागोई शहर ने पाया कि ये वही इमारत है जिसको लेके पहले से मामला था। और फिर आया सीधा आदेश, इसे तोड़ो। पाकिस्तान एम्बेसी ने जल्दी से सफाई दी। एम्बेसडर को बताया गया था कि सारी इजाजतें ले ली गई हैं, हमें कोई गलत जानकारी दी गई। एम्बेसी ने आगे कहा कि वो इस मस्जिद से पूरी तरह अलग है, और जापान में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों से गुजारिश है कि वो जापान के कानून का पूरी तरह पालन करें, खासकर इबादत की जगहों के निर्माण के बारे में। मतलब सीधा कह दिया, आगे से ऐसा मत करो। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। एक तरफ एम्बेसडर ने मस्जिद खोला, दूसरी तरफ एम्बेसी ने खुद उसी मस्जिद से हाथ झाड़ लिए। कंपनी की तरफ से भी अलग अलग बातें सुनी। कंपनी के मालिक ने कहा कि उन्होंने जमीन इस हाल में खरीदी। उन्होंने सोचा था कि इमारत पहले से बनी थी और कानून के अंदर थी, लेकिन कंपनी के मालिक के पिता, जो मस्जिद पर अक्सर दिख रहे थे, उन्होंने मीडिया को कुछ और बताया। उन्होंने कहा कि इमारत पहले से वहां थी जब उन्होंने जमीन खरीदी। अब कौन सच बोल रहा है, मालिक या पिता? दोनों की बात अलग है, और शहर के अधिकारियों के पास ओरिजिनल जमीन वाली कंपनी का कहना है कि उन्होंने जमीन बेचने के बाद उस पर कोई काम नहीं किया, मतलब जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। लेकिन कानून कह रहा है इमारत इल्लीगल है, तोड़ो। अब जापान का कानून समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके ये पूरा मामला अधूरा लगता है। जापान में इमारत बनाने एक बहुत सख्ती से रेगुलेट काम है। हर जगह अलग जोन होती है, कहाँ घर बन सकता है, कहाँ दुकान, कहाँ कोई भी इमारत नहीं। कावागोई का वो इलाका अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन में आता है, यानी वहां से बहुत खास और लिमिटेड बिल्डिंग्स की इजाजत है। कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान नागरिक हो, जापानीज हो या कोई भी, अगर बिना इजाजत के वहां कुछ बनता है तो शहर के पास सीधा अधिकार है कि वो कह सके तोड़ो इसे। जापान के अधिकारियों ने बहुत क्लियरली कहा,
ये कदम धर्म की वजह से नहीं, कानून की वजह से उठाया जा रहा है। मस्जिद की जगह कोई मंदिर भी होता या कोई चर्च बना होता तो भी ये होता। कानून सबके लिए बराबर है जापान में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत लोगों ने मिस कर दी इस पूरी बहस में। जापान में मुस्लिम आबादी के बारे में भी थोड़ा समझना जरूरी है। जापान एक ऐसा देश है जहां इमिग्रेशन बहुत कम रही है हिस्टोरिकली, लेकिन कुछ पिछले सालों में काम की जरूरत की वजह से बाहर से लोग आने लगे हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज, इंडोनेशियंस, कई मुस्लिम देशों के लोग जापान में काम के लिए आए हैं और उनके साथ आई हैं उनकी जरूरतें, इबादत के लिए जगह। जापान में मस्जिदें कम हैं, मुस्लिम आबादी के हिसाब से बहुत कम, इसीलिए कई बार लोग किसी भी जगह को इबादत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं बिना कानून की पूरी समझ के। ये एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल भी कानून के अंदर ही ढूंढना होगा, बाहर नहीं। एक और बात जो इस पूरी घटना में खो गई, तबलीगी जमात का एंगल। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मस्जिद से जुड़े कुछ लोगों का रिश्ता तबलीगी जमात से था। तबलीगी जमात एक इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कई देशों ने इस बारे में अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। जापान में भी इसके बारे में चर्चाएं हैं, लेकिन इस मामले में ये एंगल अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स में आया है। इसीलिए इस पर कोई सीधा नतीजा नहीं निकालना चाहिए, ये एक ओपन सवाल है। जापान की लोकल पब्लिक का रिएक्शन भी समझना जरूरी है। कई जापानीज नागरिकों ने सोशल मीडिया पर इस मामले पर अपनी राय दी और वो मिक्स थी। कुछ ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर इमारत इलीगल है तोड़ो। कुछ ने ये भी कहा कि ये जापान में बढ़ते मुस्लिम इमिग्रेशन के बारे में एक बड़ा सवाल है। कुछ ने पाकिस्तान के एम्बेसडर का मस्जिद उद्घाटन करना लेके सवाल उठाया, लेकिन कुछ लोकल्स ने कहा कि मस्जिद से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ कानून से है। ये रिएक्शन बताते हैं कि जापान का समझ भी इस मुद्दे पर एक ही तरफ नहीं है, वहाँ भी अलग अलग सोच वाले लोग हैं। और एक चीज जो बहुत दिलचस्प है और जो बहुत कम लोग जानते हैं, मार्च 2025 में बिल्कुल उसी वक्त जब ये जमीन पाकिस्तानी कंपनी के नाम ट्रांसफर हो रही थी, जापान में एक और खबर आई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति जापान में लगाई गई थी, एक इंडियन जापानीज दोस्ती का प्रतीक। एक तरफ एक पॉजिटिव एक्सचेंज, दूसरी तरफ एक ऐसी घटना जो दोनों देशों के लिए मुश्किल बनी। ये कंट्रास्ट बहुत कुछ कह जाता है। तो आज की पूरी कहानी में कुछ चीजें बिल्कुल साफ है। मस्जिद बनी बिना इजाजत के, एक ऐसी जगह पर जहां कानून मना करता था। शहर ने कहा तोड़ो, क्योंकि कानून यही कहता है। पाकिस्तान एम्बेसडर ने जानकर या अनजाने में एक इलीगल इमारत का उद्घाटन किया और पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एम्बेसी ने सफाई दी, कंपनी ने अलग अलग बात की और जापान ने कहा हमारे कानून सबके लिए बराबर है। ये इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी लाइन है। कानून के सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, ना धर्म, ना देश, ना एम्बेसडर। और यही जापान की सबसे बड़ी ताकत है, उसके कानून पर भरोसा। कमेंट में जरूर बताएं इस पूरी घटना में आपको क्या लगता है, सच क्या है, और ये रिपोर्ट उन्हें जरूर भेजें जो दुनिया की सियासत को समझना चाहते हैं। अगर आपको बैठक न्यूज की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।